औरिया साहब, जियो स्ट्रेटेजिक से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक की तरफ का सफ़र है अब, और यही हमारी ख्वाहिश है कि हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ का सफ़र करें। ये और जाहिर है जिस तरह से अभी डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि जब से ये लैंड लॉक स्टेट्स वजूद में आई हैं तब से पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, और इसी नज़र से देखा भी जा रहा था कि पाकिस्तान एक कॉरिडोर की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि 92 में कोयटा में जब इनका सारों का वज़ारत ख़ारजा का इजलास हुआ था, जब ये नई नई बनी थी, तो उन्होंने कहा था 5 साल के अंदर हम पूरे का पूरा रास्ता जो है वो आपस में मिला देंगे। मैं खुद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ECO रहा हूँ इन्हीं 10 मुल्कों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। हमारा मसला पता है क्या है कि हम इन 5 मुल्कों को 6 मुल्कों को देखते हैं, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये वो, हम बीच में से अफगानिस्तान को गायब कर जाते हैं। हम समझते हैं बीच में से अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर से हमने ओवरहेड ब्रिज लगाना है और हमने तजारत कर लेनी है। मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एक दफ़ा गया, वहाँ बहुत बड़ी ब्रीफिंग हो रही थी कि गैस पाइपलाइन आएगी, वहाँ से तेल आएगा, तापी के फील्ड से आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद उन्होंने उसके लिए पता नहीं कितने मिलियन रुपीस जो थे वो उसकी विजिबिलिटी बनाने पे दे दिए थे। अफगानिस्तान में तो रॉबर्ट नाफील जिस वक्त मौला उमर से मुज़ाकरात करने आई थी यूनिकॉल के ऊपर, तो जिसे तो उसने 28 नुकात रखे थे, ये औरतों को ये दो, फलाने को ये दो, और मैं तो वहाँ उस इलाके में मौजूद था, तो उन्होंने कहा था कि हम तो नहीं मानते। और जिस वक्त उनको पता चला कि ये ब्राज़ील से कर रहे हैं, तो अगले दिन उन्होंने सारी ना औरतों के हकूक भी भूल गए, सब भूल गए तक ये कर लो। अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है इस वक्त, और पाकिस्तान जो है इर्द गिर्द की सूरत हाल की तरफ चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त अहमद करज़ई से मिल रहे हैं, क्या कोई दूसरा मिला है अहमद करज़ई से, सिवाय उनके जो अफगानिस्तान के वो लोग थे जो इंडियन लॉबी को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग चुके। आप आज तक हम पाकिस्तान का मामला यह है कि अमेरिका जिस करज़ई को नहीं मानता, अमेरिका जिस अशरफ गनी को नहीं मानता, अमेरिका जिस लोगों को नहीं मानता, कान से पकड़ के मीटिंग से बाहर निकाल देता है कि भाई तुम मुज़ाकरात नहीं करोगे, हम उनको अहमियत देते चले जा रहे हैं। अफगान नेशनल आर्मी, आप मुझे ये बताएं, आज कल नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे हमला कर दे और आके यहाँ पर आके दुनिया मान ले, और जहां पर 5 लाख बंदों को $5000 पर महीने पर तनख्वाह रख के मर्सनरीज बना दे, आप उसे पाकिस्तान नेशनल आर्मी कहेंगे? क्या अमेरिका ने यही नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर? यही तो किया है। अच्छा, और ये सब ये जो अभी इमरान खान साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा कि तालिबान से उस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए थे जब हज़ारों जो सोल्जर्स हैं वो नेटो फोर्सेस के और अमेरिका के, वो वहाँ पर मौजूद थे, उस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए थे, उस वक्त इंगेज करना चाहिए था तालिबान को। आज जब तालिबान को लग रहा है कि वो उनकी फतह हो रही है, तो वो हमसे क्यों बात करेंगे? आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं इमरान खान साहब की इस बात को? देखें, पहली बात ये देखें, ये 20 साल की जंग का मलबा जो है किस किस के खाते में है। ये ताजिकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान, ये तुर्कमानिस्तान और खुद पाकिस्तान किसके साथ खड़ा था? तालिबान के खिलाफ खड़ा था। उनको नहीं पता क्या ईरान तालिबान के साथ खड़ा था? क्या इंडिया तालिबान के साथ खड़ा था? ये अपना उस बैगेज के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक बात तो ये तय है। दूसरी बात यह है कि तालिबान ग्राउंड पे क्या है और क्या है। आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान की फौज में जनरल साहब बैठे हैं, आपका चमन के बॉर्डर के ऊपर कब्जा हो जाए और उसके बाद वहां पर आप उसको कंट्रोल भी करना शुरू हो जाएं और साथ पूरा इलाका भी आपका, आप क्या समझेंगे कि वो आपके पास एयरफोर्स भी आ जाती है, कह रहे थे अहमद करज़ई के पास फौज भी आ जाए, आप तो पूरी दुनिया में खत्म हो गए ना। लेकिन और ये सब पाकिस्तान की एक ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना कि जिसमें आप मेरी पूरी सुन ले जी, आप मेरी पूरी बात सुन, अनफॉर्चुनेट किसी के लिए भी नहीं होती जी। 85 एंट्री पॉइंट्स हैं, सब पे तालिबान का कंट्रोल है, नहीं पता लोगों को। अब कस्टम मेरे पास वो पासपोर्ट हैं जिसके ऊपर ईरान के ऊपर इस वक्त तो मोहरें जारी कर रहे हैं। हेलमंद के इलाके के अंदर पूरे का पूरा इलाका जो है उन्होंने घेर लिया हुआ है, शहर रह गए हैं। 1.8 अरब डॉलर की मंथली कस्टम ड्यूटी है जो वो इकट्ठा करेंगे। ठीक, आप मुझे बताइए, आप शहर के इर्द गिर्द हैं, शहर को सब्जी कहां से आएगी? लगमान में वो बैठे हुए हैं, कंधार में तख्तापुल में वो बैठे हुए हैं। ठीक, एक एक आप जाके देख लीजिएगा कहां पर हैं। एक तो आपका रिपोर्ट, और दूसरी बात यह है सब्जी कहां से है, फिर आपके रिसोर्स, क्या अमेरिका उनको डॉलर वहां से भेजेगा? अच्छा, काबुल से उसने उठना है और आके अगर उसने आना है गजनी में, तो उसके बाद तो रास्ता को नहीं, एयर पावर से चलेगा। ये है ग्राउंड रियलिटी, और ये रियलिटी जो है ये अमेरिका को पता थी।
जो काम अमेरिका नहीं कर सका, जी, हम कौन मामे होते हैं जो उनका लिए काम करना शुरू करें? अमेरिका उनको नहीं बिठा सकता था। तालिबान का पहले दिन से मुतालबा था, पहले दिन से, कि भाई तुम निकल जाओ, इनको साथ हम खुद देख लेंगे। अब वो इस वक्त उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते लिए हैं पोजीशन स्ट्रेंथ में आने के। अब अब्दुल्ला भी दोस्तम कहां बैठा हुआ आपको पता है? उज़्बेकिस्तान में था, वहां से तुर्की चला गया। अशरफ गनी, ये सारे लोग जो हैं ये काबुल के उस रेड जोन के अंदर महसूर हैं। जो लोग अफगानिस्तान जाते रहे उनको पता है सिचुएशन क्या है। और इतने बड़े मलबे को आप अपने खाते में न लें। तालिबान की आपके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मोहब्बत का एक रिश्ता है मुल्ला उमर की वसीयत के साथ। उसने कहा था और वो वसीयत पड़ी कि पाकिस्तान से तुम लोगों ने बगाड़ के नहीं रखनी, वरना ग्राउंड रियलिटी हमने 57,000 सॉर्टीज पाकिस्तान की सरजमीन से हुई थी जब 3 अड्डे दिए गए थे, लेकिन वो भूल गए हुए हैं। वो हमारे साथ दोस्ती का ताल्लुक है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। इंडिया के खिलाफ सबसे, आप खुद सोचें कि जिस तरह वो नफरत इंडिया से करते हैं, हमें कैश करना है, हमारा दोस्त बन सकता है। उसकी तारीफ भी देखी आपने, क्या अशरफ गनी हमारा दोस्त बन सकता है? अहमद करजई को मज़हबी तौर पर जानता था, उसका भाई वहां पर होता था, डॉक्टर होता था। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी घुसी हुई है। अब्दुल्ला को नहीं जानते लोग, अहमद शाह मसूद के बेटे को नहीं जानते लोग। मसला सारा है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपने किसका साथ देना है। पाकिस्तान में एक ख्वाहिश है कुछ लोगों की कि अफगानिस्तान में अमन क्यों खत्म नहीं होता जी। जब तक रूस रहा है पाकिस्तान में धमाके होते रहे हैं। 1989 फरवरी में गया है रूस, 89 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान गया है। कोयटा के बाजार भी पुरअमन थे, किस्सा खाने में हम बैठा करते थे। पूरा पाकिस्तान, एक धमाका नहीं हुआ, एक खुद कुछ हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान में अमन था। जिस दिन अमेरिका 2001 में आया है पाकिस्तान में बदअमनी शुरू हो गई है। 5 साल तालिबान के निकालने 1996 से लेके 2001 तक। आप मुझे बताएं, मैं तफ्तान से 400 किलोमीटर पैदल बगैर किसी गनमैन के चला करता था। आपने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा वो बुर्जियां लगाई थी, सर्वे पाकिस्तान गया था, वो लेके आया था। ये सिचुएशन थी। आपको दोस्त दुश्मन पहचान के खुल के आना चाहिए। ईरान खुल के आया वक्त इस्लामी के साथ, पाकिस्तान को पता चला। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी न्यूट्रल पोजीशन जो है वो ना रखे, जिसको अभी जनरल साहब और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि न्यूट्रल पोजीशन पर है पाकिस्तान। आप कहते हैं नहीं, आप वाज़े लाएं, साइड लें। आप एंटी इंडिया खुल के आए कि हमारे साथ, देखें मेरी बात सुने, ईरान खुल के क्यों आया है? आज देखें, आज एक को मैंने पासपोर्ट देख रहा था, जिस बंदे का पासपोर्ट उन्होंने जारी किया उसके ऊपर जो बंदा था उसका नाम अबू बकर सिद्दीक का मोहर थी, जो वहां गया था, और ईरानियों ने खुद जारी किया है उसको। यानी आप खुद सोचें कि जिस ईरान ने हेलमंद में अमेरिकियों को आके बचाया, जिसके पासदारान जो थे मुख्तलिफ जगह पे वहां पर साथ लड़ा करते थे, ठीक है, जो जिस ताजिकिस्तान की फौज की कंधे पर सवार होकर अमेरिका गुलाब के रस्ते एंटर हुआ काबुल में, वो भूल गए हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, किसी न किसी तरीके से इसको कहें। उनको फारफोर का जो बेस है, जिसमें अहमद शाह मसूद को 18 हेलीकॉप्टर दिए थे इंडिया ने, और जहां वो उन्होंने अहमद शाह मसूद को उन्होंने $7 मिलियन का अस्पताल बना के दिया था, और जहां उन्होंने उसको ठिकाना दिया था।